हेलो नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू द प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स। ये थर्ड एपिसोड है जिसमें हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। वहाँ से प्राइस रिएक्ट करता है और हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और वहाँ पर ही हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो या फिर रिस्क मैनेजमेंट बहुत परफेक्टली काम करता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसको जरूर से जरूर आना चाहिए। क्या होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स? जैसा मैंने पहले बताया कि दीज आर द एरियाज वेयर प्राइस रिएक्टेड टू इन द पास्ट। मतलब ये वो एरिया है जहां पे प्राइस ने पहले रिएक्ट करा है और फ्यूचर में भी फिर से रिएक्ट कर सकता है। क्यों रिएक्ट कर सकता है? क्योंकि वहां पर बायर्स ने या फिर सेलर्स ने या फिर प्रोफेशनल बायर्स और सेलर्स ने या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स ने अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करे। लेकिन क्योंकि सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होते हैं एक बार में, तो जब दोबारा प्राइस वहां पर आएगा तो वो फिर से रिएक्ट कर सकता है। उनके पुराने पेंडिंग ऑर्डर्स जो रह गए थे वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं। और क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स के ऑर्डर 1, 2 या 3 या 100, 200 नहीं होते हैं, उनके ऑर्डर्स करोड़ों में होते हैं, लाखों में होते हैं। तो वहां से प्राइस बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और वहां पर हमें ट्रेड लेने में हमारे टारगेट्स जल्दी मेट हो जाते हैं और हमारे स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं। अगर वो प्राइस वहां से रिवर्स भी करता है तो हमारे स्टॉप लॉसेस कम रहेंगे, हमारे टारगेट बड़े रहेंगे, हमारा रिस्क मैनेजमेंट परफेक्टली काम करता है। क्यों प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है मैंने पहले ही बता दिया। क्योंकि पॉसिबल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वहां पर, हमारे रिस्क मैनेजमेंट एकदम परफेक्टली काम करता है। व्हाट हैपेंस व्हेन प्राइस ब्रेक्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स? क्या होता है जब प्राइस ने एक सपोर्ट को ब्रेक करा और वो नीचे चला गया, या रेजिस्टेंस को ब्रेक करा और वो ऊपर चला गया? तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पलट के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बन जाते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला गया और वापस से उसी रेजिस्टेंस पे आता है तो अब वो सपोर्ट बन चुका है और हो सकता है वहां से प्राइस रेजिस्टेंस को टच करके, रेजिस्टेंस जो सपोर्ट बन गया है उसको टच करके वापस से ऊपर चला जाए। ऐसा बहुत बार होता है और ये हम देखेंगे चार्ट्स पर भी कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स काम करते हैं और वो इंटरचेंज कैसे हो जाते हैं। तो कैसे ड्रॉ करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता होनी चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रॉ करना कैसे होता है? पहली कंडीशन, स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज। जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे तो हमें स्विंग, एक जो स्विंग होती है जहां से प्राइस टर्न होता है, उसका हाईएस्ट हाई में लाइन ड्रॉ करनी है और लोएस्ट लो में एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो दो लाइंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहलाएंगी। तो मैं ये पहला पॉइंट, तो जैसे ये एक चार्ट है, यहां से प्राइस रिवर्स किया है तो यहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एक सपोर्ट का काम करेगी। और यहां से प्राइस ने रिवर्स करा है तो यहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। क्यों? क्योंकि ये एक स्विंग हाई और स्विंग लो है। ये एक स्विंग हाई है और एक ये स्विंग लो है। दूसरा पॉइंट है मल्टीपल रिजेक्शंस। जहां से प्राइस बहुत बार रिजेक्ट हुआ है या बहुत बार रिवर्स हुआ है, वो पॉइंट्स को भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कह सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कह सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट, यहां से प्राइस बहुत बार रिवर्स हुआ है, जैसे यहां पे रिवर्स हुआ, यहां पे रिवर्स हुआ, यहां पे रिवर्स हुआ, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है यहां पे और सपोर्ट लेवल है इन दो जगह पर। तीसरा पॉइंट, एक्टेड एज बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये जो लाइन है ये यहां पर रेजिस्टेंस थी और ये यहां पर सपोर्ट हो गई। तो ऐसे चेंज होता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट।
ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे प्राइस आया, नीचे गया, लेकिन इस बार इसने इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया और वापस आके यहाँ पे ही सपोर्ट लिया। जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर प्राइस यहाँ पे टच करा और ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था, और यहाँ पे टच किया, ये एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था, मतलब बहुत जल्दी नीचे आया और बहुत जल्दी ऊपर गया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स है। पांचवा पॉइंट है रिसेंटली रिस्पेक्टेड, मतलब जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स तुम ड्रॉ करोगे वो रिसेंटली भी रिस्पेक्टेड होने चाहिए। जैसे कि तुमने यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करा और यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करा, प्राइस वापस से घूम के यहाँ पर आया और फिर यहाँ से ऊपर चला गया, तो ये रिसेंटली रिस्पेक्टेड है। तो जब तुम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रॉ करोगे तो तुम्हें ये 5 चीजों को ध्यान में रखना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पांचों की पांचों कंडीशंस मेट हो, लेकिन जितनी ज्यादा कंडीशंस मेट होंगी तुम्हारे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स उतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। पहला कंडीशन स्विंग हाई होना चाहिए, स्विंग हाई और स्विंग लो होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है मल्टीपल रिजेक्शंस होने चाहिए, वहां से प्राइस बहुत बार रिवर्स होना हुआ चाहिए। तीसरा है एक्टेड एज बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब वो जो तुम लाइन ड्रॉ करोगे सपोर्ट की या फिर रेजिस्टेंस की, वो उसने सपोर्ट का काम भी किया हो और रेजिस्टेंस का काम भी किया हो, तो वो ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। स्ट्रांग रिएक्शन होना चाहिए वहां से। स्ट्रांग रिएक्शन कब होगा? जब बहुत बड़ा ऑर्डर होगा बायर्स का या सेलर का, इसीलिए प्राइस बहुत तेजी से ऊपर या फिर बहुत तेजी से नीचे गया। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्डर था, सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए होंगे, और जब घूम के वहां पर आएगा प्राइस, तो देर आर ग्रेट चांसेस, देर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि प्राइस फिर से रिएक्ट करेगा। इसीलिए वो लेवल इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद रिसेंटली रिस्पेक्टेड, अगर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल रिसेंटली रिस्पेक्ट हुआ है, इसका मतलब वो अभी भी काम कर रहा है, अभी भी वो वैलिड है, इसलिए फ्यूचर में भी वहां से प्राइस रिएक्ट कर सकता है। तो ये 5 पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। और अब देखते हैं चार्ट्स पे कि एक्चुअली में प्रैक्टिकली कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये चार्ट है एचडीएफसी का। अब हमें इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रॉ करना है। तो पहली कंडीशन थी स्विंग हाई होना चाहिए और स्विंग लो होना चाहिए। दूसरी कंडीशन थी मल्टीपल रिजेक्शंस होने चाहिए, जैसे कि यहां पर प्राइस ने बहुत बार रिएक्ट किया है, यहां पे प्राइस ने बहुत बार रिएक्ट किया है, यहां पे प्राइस ने रिएक्ट करा है। यहां पे भी प्राइस ने रिएक्ट करा है। एक्टेड एज बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो ये यहां पे रेजिस्टेंस भी था, फिर ये सपोर्ट भी हो गया, ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट भी था, फिर ये टूट के वापस चला गया, फिर ये वापस से सपोर्ट बन गया। तो एक्टेड एज बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, यहां से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, यहां से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। और रिसेंटली रिस्पेक्टेड, तो ये जब तुमने लाइन ड्रॉ करी होगी सपोर्ट की, तो ये रिसेंटली रिस्पेक्ट हुई है। ये जो लाइन ड्रॉ करी है रिसेंटली रिस्पेक्ट हुई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जिन पे तुम ट्रेड कर सकते हो, और ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वापस से प्राइस यहां से घूम सकता है, जो कि होता है। जब प्राइस ने यहां पर आया तो प्राइस वापस से यहां पर आकर फिर से घूम गया। तुमने अगर यहां पे ट्रेड ली होती, तुम्हारा लॉस, स्टॉप लॉस कितना छोटा है और तुम्हारा टारगेट 6%, ऑलमोस्ट 7% तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है। इसीलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स पे ट्रेड करना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट बहुत सही रहता है, तुम्हारे लॉसेस कम होते हैं, टारगेट तुम्हारे ज़्यादा होते हैं, और देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ कि यहाँ से प्राइस और ऊपर जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ तक जाएगा। लेकिन
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को और स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। तो ये अभी तक हम डेली चार्ट्स पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहे थे। अब हम देखते हैं कि मंथली चार्ट पर कैसे होता है। ये एक मंथली चार्ट है, इसमें ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है और ये एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि ये स्विंग हाई और स्विंग लो है। और ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये भी एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है। तो ये एक लेवल है जो हमने मंथली चार्ट्स पे आइडेंटिफाई करे हैं। स्विंग हाइज और स्विंग लोज है, एक्टेड बोथ है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स है। बड़ा रिएक्शन है सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे। उसके बाद चलते हैं वीकली चार्ट पर। अब वीकली चार्ट पे कुछ और लेवल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो मंथली पे नहीं दिख रहे थे, जैसे कि ये है। तो ये हमने कुछ लेवल्स वीकली पे भी आइडेंटिफाई कर लिए। और अब आते हैं डेली पर। डेली पे देखते हैं कि वहां पे रिएक्ट कैसे करे थे वो लेवल्स जो हमने आइडेंटिफाई करे हैं मंथली पे और वीकली पे। ये प्राइस यहां पर आया और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट ये सपोर्ट लेवल था जहां से प्राइस ने बहुत तेजी से रिएक्ट करा है। %20 रिटर्न, 1:4 का टारगेट। %9 रिटर्न, ऑलमोस्ट 10% रिटर्न, 1:2 का टारगेट। तो ये जो लेवल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इनिशियली तुम्हें तो इन लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें पहले मंथली चार्ट पे आइडेंटिफाई करना है, फिर उनको वीकली पे आइडेंटिफाई करना है। डेली चार्ट्स पे आइडेंटिफाई नहीं करना है। डेली चार्ट्स में हम ट्रेड करेंगे अगर स्विंग ट्रेडर हो तो, और अगर तुम्हें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तुम डेली पे आइडेंटिफाई करो और उसको 15 मिनट चार्ट्स पे या 5 मिनट चार्ट्स पर या 1 मिनट चार्ट्स पे इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आई वुड रेकमेंड कि तुम स्विंग ट्रेडिंग करो, ना कि इंट्राडे, बिकॉज इंट्राडे बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होता है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। जब तुम्हारे अंदर वो प्रैक्टिस और वो एक्सपीरियंस आ जाएगा, कम से कम 1 साल स्विंग ट्रेड करो, उसके बाद तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ट्रेड करने का इंट्राडे। तब तक के लिए स्विंग ट्रेडिंग करो और चार्ट्स पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस करो, पहले मंथली चार्ट पर फिर वीकली चार्ट पर, और डेली पे ट्रेड करनी है। आइडेंटिफाई कैसे करना है मैंने पहले बताया। स्विंग हाई और स्विंग लो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होता है, तुम्हें जहां भी दिखेगा तुम्हें उसको ड्रॉ करना है। मल्टीपल रिजेक्शंस जहां पे हुए हो वो भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। जहां से प्राइस ने रिएक्ट करा है या रिवर्स करा है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां पे तुम्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है। एक्टेड एज बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत बार वो लाइन, वो प्राइस लेवल सपोर्ट की तरह भी काम करा है और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करा है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, बहुत तेजी से प्राइस ने रिएक्ट करा, बहुत तेजी से ऊपर गया या बहुत तेजी से नीचे आया, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। और पांचवा,
रिसेंटली रिस्पेक्टेड, जो तुम्हारा पहले का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल था, जहां पे उसने पहले रिएक्ट करा था, पहले स्विंग हाई या स्विंग लो बनाया था, या पहले रिजेक्ट हुआ था, या पहले स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था, वो आज भी फिर से जब प्राइस वहां पर आता है तो रिएक्ट कर रहा है। तो वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि वो लेवल अभी भी वैलिड है। तो इन 5 कंडीशंस के साथ पांचों की पांचों मैट होना ज़रूरी नहीं है, जितनी ज़्यादा मैट होंगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हारा लेवल होगा। तो ये प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रॉ करने की। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।